जब से जाने लगे तो दुनिया का सारे सामान सारे साधन ये सामने पड़ा हुआ है। मकान सामने, दुकान सामने, पति सामने, पत्नी सामने, बच्चा सामने, पैसा सामने, ये सब पड़ा हुआ है। सब यहाँ छोड़ा लिया जाता है, रखवा लिया जाता है और राम नाम को पाने का काम नहीं किया। माया भी छूट गया और राम को पाने का काम किया नहीं, कम से राम भी छूट गया। खेल हमारा खत्म। एक पंडित जी थे, पंडित जी ने शादी कराई, शादी रचाया और दुल्हन को घर में लड़की को सुबह सुबह प्रवेश कराया। सुबह सुबह विदाई होती है, लड़की को विदाई करा करके ले आकर घर में रखा और एक रात एक दिन भी रुके नहीं, किताबों का थैला उठाया और विद्या भाषा पढ़ने के लिए काशी बनारस चले गए और 3 साल तक विद्या भाषा पढ़ा। घर में लड़की पत्नी देवी लगे और 3 साल विद्या भाषा पढ़ते रहे। जब लौट करके आई, 3 साल के बाद जब आए तो घर की लक्ष्मी ने देखा कि पति भगवान आए और नहा धो करके अच्छी तरह से भोजन बनाया और ऐसे बैठे थे, थाली ला करके आगे तक पर रखा, कहा पति भगवान भोजन करो। जब हाथ बढ़ाया थाली में हाथ डालने के लिए, तब घर की लक्ष्मी पत्नी कहते पंडित जी 1 मिनट, हाथ खींच लिए। कहा क्या बात है? कहने लगे कि आपने शादी कराया, मुझे घर में बैठाया और 3 साल के लिए चले गए काशी बनारस विद्या पढ़ने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने क्या विद्या भाषा पढ़ा? तो पंडित जी बड़े घमंड में थे। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, रामायण गीता भागवत सब में पारंगत होकर के आए थे, सब जानकारी लेकर के आए थे। धर्म में कहते पूछो पूछो क्या पूछना है, जो पूछे उसका जवाब मिलेगा। तो घर के लक्ष्मी ने कहा बड़ा बात नहीं पूछना, एक छोटी बात पूछनी है, अगर आपने बता दिया तो भोजन मिलेगा और नहीं बताया तो बेदर्दी से आगे से थाली उठा लूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी। कहा पूछो क्या पूछना है? तो घर की लक्ष्मी घर की पत्नी ने 3 साल से बैठा करके लाए थे। घर की पत्नी पूछी कि आप ये बता दो कि पाप का बाप कौन है? पाप के बाप का नाम बताओ। पंडित जी ऊपर देखने लगे, न गीता में पढ़ा, न रामायण में पढ़ा, न भागवत में पढ़ा, न 4 वेद में, न 6 शास्त्र में, 18 पुराण में, 9 व्याकरण में, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। पूछा क्या हुआ? कहने लगे पंडित जी नहीं पता। तो बेदर्दी से आगे से थाली उठा लिया और कहा कि फौरन हमारे घर से बाहर निकल जाओ। शादी रचाया और घर में बैठाया, 1 रात भी नहीं रुके और 3 साल के लिए विद्या भाषा पढ़ने के लिए चले गए। 3 साल का समय आपने हमारा खराब कर दिया और 3 साल का समय आपने अपना खराब कर लिया। आपको तो ये भी नहीं पता कि बाप का बाप कौन होता। फौरन घर से बाहर। 3 साल का है वो पति, घर की लक्ष्मी ने फौरन बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। पंडित जी थैला उठाए, किताबों का रख के लेकर के फिर काशी बनारस के लिए चल दिए। तो जो गांव में एक जैसे गांव है, कुछ कस्बा होता, छोटा शहर होता, कस्बा बोलते हैं उसको। कुछ माताएं बहनें ऐसे होती हैं जो नाच गाने का काम करती हैं, जिनका नाम गणिका, जिनका नाम नगर वधू। बड़ा खराब नाम है, माताएं बहनें बैठी हैं, बड़ा खराब नाम बोलते, उसका नाम है वेश्या। एक वेश्या बहन कोठे पर बैठी थी, देखा पंडित जी 2 घंटा हुआ थैला लेकर के आए हैं और 2 घंटा फिर वापस जा रही। तो पंडित जी का अंदर बुलाया। पंडित जब गए, कहा पंडित जी अभी तो 3 साल के बाद में विद्या पढ़ के आए हो,
क्या बात हो गई, 2 घंटा फिर वापस जा रहे हो? कहा कि अरे मत पूछो, हमारे घर की लक्ष्मी हमारी पत्नी ने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि जवाब नहीं आया है, तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और भोजन भी नहीं दिया। तो घर की लक्ष्मी जो वैसे ऐसे किया, तो बहन कहने लगी, बेस्या बहन की कौन सा सवाल है? तो पंडित जी कह रहे, मैं कह रहा विद्वान हूँ, जानकार हूँ, और आप हमको नहीं पता तो तुमको क्या पता होगा? तो बताया जाने में हम लोग कहते हैं कि ना समझ है, इनके पास में बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि जो घुटने में होती है, घुटने में, ये कुछ नहीं जानती है, तो पुरुष वर्ग सब जानता है, ये जानता नहीं, कुछ नहीं जानती है। ये बिहार की एक बात बताओ, बिहार में बोल रहा था, गर्मी का मौसम था, एक बहन छोटा बच्चा लेकर ऐसे आगे बैठी थी, अब बच्चा रोए जा रहा, और सत्संग जोरों से चल रहा, तो माता ने कहा चुप करा लो, चुप करा लो, तो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे कहा बहन, तो बच्चे को चुप करा लो, हम तो बाहर निकल थोड़ी आगे चले जाओ, उधर बच्चा चुप हो जाएगा। तो जिसको हम गंवार समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, जानते हैं हमको बहन ने क्या जवाब दिया, तो मैं आपको सुना देता हूँ। उस बहन ने जिनको अनपढ़ गंवार समझते, तो बहन ने हमको क्या जवाब दिया, आपको तो गुरु महाराज जगह जगह भेजते रहती हैं, आप तो आते जाते रहते हो, कुछ आप पढ़े लिखे भी होंगे, आप जो 3 घंटा से बोल रहे हैं, आप चुप होने का नाम है नहीं ले रहे हैं, एक तो छोटा बच्चा, इसको क्या पता? सब समझ में आया? नहीं समझ में आया। उस बहन ने कहा कि आप 3 घंटा से बोल रहे हैं, तो आप तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक तो छोटा बच्चा, ये क्या चुप होगा? उस बहन को मैंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा कि बहन, ये माताओं से बोलने का फायदा कोई नहीं, बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठी होती, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानती है। उस वेश्या बहन ने कहा कि कौन सा सवाल है? अच्छा ये बताइए, मेरी बात समझ में आ गई जो बोल रहा हूँ? जी आगे समझ में, कैसा नहीं तुम्हारी बोली भाषा अलग हो, आपकी बोली भाषा अलग हो, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा था, आवाज तो नहीं कर रहा, बोली नहीं, तो कुछ बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा कुछ? कैसा ना कि मैं बोलता रहा हूँ और चुपचाप बैठा रहना था, कुछ समझ में आया? गुजरात में गए तो बोल रहा, सौराष्ट्र जिला में ऐसे बहने बैठे जो बोले जा रहा हूँ, उनको समझ में हिंदी जानती नहीं थी। तब देखा हाँ भाव से, तो फिर पूछा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ नहीं। एक सत्संग जैसे ये बोल रहा, सत्संग ने बोला कि हिंदी नहीं जानती है, इनको जो है ना गुजराती भाषा में पढ़वा, तो गुजराती भाषा हमको नहीं आती, उनको हिंदी नहीं है, गुजराती हमको नहीं। मैं आगे जाने से बोल रहा हूँ, तो आपको बताना चाहिए था, तो एक लाइन पहले मैं बोलूं, तो इनका खड़ा करा एक लाइन ये गुजराती भाषा में समझाएं, तब सत्संग हुआ। तो ऐसा ना कि मैं बोलता जा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फायदा क्या हुआ? ये जो दृष्टांत बता रहा हूँ कि बाप का बाप कौन है, समझ में आ रहा? चलो, बेशरा ने पूछा कौन सा सवाल है, तो पंडित जी ने कहा कि हमारी पत्नी ने पूछा है कि बाप का बाप कौन है। सबका बाप होते हैं, तो बाप का बाप कौन है? बेशरा बहन हंस दिया, उसने कहा ये तो मुझे मालूम है। कहा कि जब मालूम है तो आपको बताओ। तो बेशरा बहन कहने लगी कि काशी बनारस जा रहे हो, इस बात को जानने के लिए कितना समय लगेगा, कितना पैसे खर्च होंगे, हमारे इतना जल्दी मचा रहे हो, बता दो। क्या ऐसे नहीं बताऊंगी? कहा कि तो कहा इसके लिए आज रात को हमारे घर में आपको रुकना होगा, आज रात रुकोगे तब बताऊंगी। बेशरा बहन भी पवित्र है, पंडित जी भी पवित्र है, तो उस सवाल के जवाब के लिए कहा कि आपको रात को रुकना होगा तो बताऊंगी।
पंडित जी मन महसूस कह रह गए, कहते काशी महाराज जाऊंगा कितने दूर लगेंगे, समय लगेगा, पैसे खर्च हो गया, आज एक रात की बात है, रुक जाता हूँ। रात को बुढ़े से शाम हुई तो वैसे रात के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और 100 का नोट निकाला, पंडित जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी महाराज आप बाहर कथा वार्ता करने जाते हो तो वहां के लोग बनिया से राशन लाकर दे देते हैं, तो आप भोजन बना लेते हो, खा लेते हो। मैं चाहता हूँ कि राशन लाकर दे देती हूँ, हमारे घर में बना लो और खा लो। कहा ठीक है, राशन ला दो। 100 का नोट उठाया, जेब में डाल लिया। जब राशन आ गया तो फिर उन्होंने आकर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और 100 का नोट आगे रख दिया। कहा पंडित जी बाहर जाते तो वहां के लोग नहा धो के भोजन बना देते हैं, कहा भोजन कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि नहा धो करके हमें भोजन बना देती हूँ और भोजन खा लेना। तो पंडित ने सोचा सही तो कर लिया, बाहर खा लेता हूँ, कहीं यहाँ भी खा लूंगा। कहा चलो भोजन बना दो और 100 का नोट उठाया, जेब में डाल लिया। जब भोजन बन गया, पकी रसोई पूरी सब्जी जब बन गया तो थाली में लेकर के आई पूरी सब्जी पंडित जी को देने के लिए और 500 का नोट थाली में डाल दिया और थाली आगे रखा। हाथ जोड़कर बोली, पंडित जी महाराज मैं तो नाच गाने का काम करती हूँ, मैं तो नरकों में जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि एक टुकड़ा, एक गिलास, एक कौर अपने हाथ से एक कौर आपके मुंह में खिला, तो क्या पता हमारा भी उद्धार का रास्ता निकल जाए। पंडित जी सीधे साधे थे, उन्होंने सोचा हमारे एक और खा लेने से किसी का उद्धार हो जाए तो हमारा क्या जाता है। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, तुम एक टुकड़ा एक और मेरे को खिला दो। और 500 का नोट थाली से पंडित जी उठाया, जेब में डाल दिया और कहा कि खिला दो। और वो पूरी सब्जी तोड़ करके हम मुंह के पास मिलेंगे। पंडित ने जेब मुंह खोला, ऐसे किया तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया और खींच के एक थप्पड़, एक चाटा मुंह को पंडित से तड़ाक से मारा। पंडित जी झंझना के अचानक लगा था खाने जा रहे थे, थप्पड़ खाया। कहा ये क्या कर रहे तुम, भोजन कर रही क्या कर रही, तो जोर से डांटा, खबरदार जो हमारे हाथ का भोजन किया, खबरदार जो हमारे घर का भोजन किया। पंडित जी ने कहा मैं समझा नहीं। कहा यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि पाप का बाप कौन है। कहा नहीं समझा। तो विषय बढ़ने लगा कि जैसे जैसे मैं आपको आगे नोट पैसा रखती गई, पंडित जी आप धीरे होते गए, हमको छूट देते गए। राशन के लिए बोला, भोजन बनाने के लिए बोला और 500 का नोट दे करके आपने कहा अपने हाथ से भोजन करा दो। खबरदार जो हमारे हाथ का भोजन किया, यही नोट, यही पैसा, इसी का नाम है पाप का बाप। यही इसी को कहते हैं पाप का बाप। पंडित जी ने हाथ जोड़ा, विषय बहन पकड़ लिया। कहा कि बहन इतना पैसा खर्च किया, इतना 3 साल लगाया और इस तरह का हमको कहीं ज्ञान नहीं मिला। और ये ऐसा ट्यूशन फीस, एक थप्पड़ खा करके ऐसा पूरा ज्ञान हमको मिला, ऐसा ज्ञान हमको कभी नहीं मिला था। और हाथ जोड़कर बोला कि बहन अब मुझे घर जाने दो। विषय कहने का हमारा काम हो गया, जिस काम के लिए रोका था वो काम हो गया, आप जा सकते हैं। पंडित जी भगे हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। घर पहुंचे, जाकर दरवाजा खटखटाया तो एक धरती लक्ष्मी पंडितानी बाहर निकले। जब दरवाजा खोला तो पति भगवान को देख करके एकदम आंखें लाल लाल करके बोला गुस्से में, जो अपने घर से भागा दिया था तो कैसे आना हुआ। कहा कि अरे देवी मैं तेरे सवाल का जवाब लेकर के आया। कहा इतना जल्दी? कहा कि हाँ इतना जल्दी।
आज जो ट्यूशन फीस दिया था पर आज तक ऐसा फीस हमने कभी नहीं दिया था जो हमारे मुंह पर लगा हुआ है। और पंडित जी ने जेब से 700 रुपया निकाला और 700 रुपया निकाल करके पंडित रानी के हाथ में दिया। तो घर के लक्ष्मी कहते कि ये क्या है? तो पंडित ने कहा इसी का नाम है पाप का भाव, इसी को कहते हैं यही है पाप का भाव। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, नए लोग भी होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो प्रभु ने आपको मानव शरीर दे करके इस गांव शहर में धरती पर इसलिए भेजा कि और पाप का भाव इकट्ठा करना, पाप का भाव कमाने के लिए उस प्रभु ने आपको मानव शरीर दे करके आपको भेजा है। इसके लिए नहीं भेजा, किसके लिए भेजा? एक काम के लिए भेजा कि भजहु गोविंद, गोविंद के भगवान, भजहु गोविंद भूल मत जाऊ मानुष जन्म का ये लाभ। मानव शरीर पाने के लाभ है कि भजो गोविंद, और नहीं तो बेकार है। देह धरे कर यह फल भारी, भजहु राम सब काम निहाई। मानव शरीर का ये मतलब है कि भगवान का भजन करो, सब बेकार। हम लोग क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं? कोई हमको बताने वाला, समझाने वाला हमारे बीच में मिलेगा, हमको बताएगा, तभी तो समझ में आएगा कि बड़े भाग्य मानुष का पावा, सूर्य दुर्लभ सर्वग्रंथन गावा। बड़े भाग से आपको मानव शरीर वो प्रभु ने दे करके भेजा। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, देवी देवता जी का पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। वो देवी देवता खुश हो गए, प्रसन्न हो जाते हैं, तो मकान दुकान बेटा बेटी धन दौलत विद्या भाषा जो उनके पास में है वो देवी देवता हमको सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वही देवी देवता मानव शरीर पाना चाहते हैं, क्या वजह है? कारण क्या है कि वो देवी देवता हमको सब कुछ दे देते हैं, उनके पास में सब कुछ भरा पड़ा है और खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो वो देवी देवता हमको सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वही देवी देवता इंसान बनना चाहते हैं, मानव बनना चाहते हैं। वजह और कारण क्या है? ये बाबा कांडी महाराज छोटे छोटे शब्दों में हमको सिखाते हैं, बताते हैं कि कारण क्या, वजह क्या। तो वजह यही है कि ये मनीषा देह मानव शरीर, ये मनीषा देह मुक्ति का द्वारा, राम सुमिरु जप सिरजनहारा। साधना धाम मोक्ष का द्वारा पार्वती परोक्ष हमारा, इस साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। जीते जी इसी मानव शरीर से उस प्रभु परमात्मा का दर्शन और दीदार होता है।